गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लगातार कंटिन्यू है और सारे स्टूडेंट बहुत जोश खरोश के साथ एग्जाम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिनका आगे एग्जाम होना है, अभी आप जैसा इस पर हम लिखे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड फेज एग्जाम, जो कि आप जान रहे हैं कि 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड फेज एग्जाम होना है और उसमें करीब 27 लाख स्टूडेंट सेकेंड फेज में शामिल होंगे। मेरा इन लड़कों से प्लस और इसके बाद वाले फेज के लड़कों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा या उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप एक्स्ट्रा आपको किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो आप तो लगातार देख ही रहे हैं, सिलेबस सबको पता है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। उधर आपका 40 क्वेश्चन में साइंस से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बनिस्पत दूसरे पेपर का। 3 से 7 क्वेश्चन के बीच आपका साइंस से पूछा जा रहा है, सिटिंग बाय सिटिंग। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से ठीक ठाक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और दूसरी बात ये गौर करेंगे कि फर्स्ट फेज के बनिस्पत हमको जैसा अनुमान है कि धीरे धीरे हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ता चला जाए, थोड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे अब ट्विस्ट होता चला जाए। और ये पीछे जो भी एग्जाम हुआ है, एक उसके अनुभव के आधार पर भी ये बातें आप बोल सकते हैं। तो हालांकि इससे हम सबसे पहले तो ये होगा कि जिन बच्चों को भी आगे एग्जाम देना है, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं और बच्चों का पीछे जिनका एग्जाम हुआ है इस तरीके से अटेम्प्ट किए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करता है या टफ करता है या मॉडरेट लेवल भी पूछता है तो उसके बनिस्पत हमारा अटेम्प्ट कहीं कम ना हो जाए। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इसका लाभ आपको अंततः मिल जाना है। और ये भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन अगर ज्यादा ट्विस्ट पूछ रहा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस स्थिति में भी कि इजी क्वेश्चन के बनिस्पत थोड़ा और ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है, ऐसा जनरली देखने को मिला है। इसलिए इन बातों से नहीं घबराना है, बल्कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू करना है। 2 साल तक अभी पीछे लगातार आप तैयारी किए हैं और तैयारी भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक ठाक हो गया है। और जहां तक 1.25 करोड़ बच्चों का सवाल है, हम हर वीडियो में लगभग इस बात की चर्चा करते हैं कि 30 to 40% ही मेन कंपिटिटर होता है जो आपकी तरह सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन पूरा तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस एग्जाम्स के प्रति नहीं है, फिर भी फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अंततः आप देखते हैं कि जो बेहतर परफॉर्मेंस दिए, ये जो बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, अंततः रिजल्ट उन्हीं का होता है। इसलिए इन बातों से ना घबरा करके, बल्कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको एक आधार बना करके, जिस तरीके का आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, डे बाय डे का, चाहे वो मैथ का हो, संभावित स्मृति पर आधारित क्वेश्चंस, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो और जीएस का हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जा रही है। तो मैथ और रीजनिंग में खास करके जैसा क्वेश्चन पूछा उसको बेस बना लीजिए और उसी टाइप का क्वेश्चन का डे बाय डे में अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप करके जाइए। और देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने का यह मतलब नहीं होता है कि 100% डिजिट बाय डिजिट टकराएगा तभी आपका क्वेश्चन उसको लड़ना माना जाएगा, बल्कि अगर टाइप भी अगर सिमिलर आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसमें थोड़ा भी संशय वाली स्थिति नहीं है। इसलिए मैथ और रीजनिंग में आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद 6 महीने से लेकर साल भर तक का करंट अफेयर्स में भी बेस आपका वही रहेगा जैसा पूछा हुआ है, अच्छे से उसका भी रिवीजन करके जाएंगे। स्टैटिक जीके भी उसी तरीके का आप देख करके जाएंगे और वहां आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक मार्क्स आप ला पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर हो पाएगा कि सारे 13 पोस्ट जो उसमें आपका दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, सारे पोस्ट में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर मेरिट आपका थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो एक संभावना बनी रहेगी कि हो सकता है कि सेलेक्टिव पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करें। तो ये अंतर है इस बार।
इसलिए इस बात को आप ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरा क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये रणनीति आपकी महत्वपूर्ण होगी कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक नजर में आपको पता चल जाना चाहिए। खासकर रीजनिंग पेपर की बात है कि 3-4 रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा कि जहां पर आपको ऐसी संभावनाएं रहेंगी कि वो क्वेश्चन पे आपको अधिक से अधिक समय देना पड़ सकता है। इसलिए पहली नजर में आपको लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना है। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि कैलकुलेशन बेस्ड होगा और पहली नजर में आपको लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन अगर कम बनाएंगे तो अधिक से अधिक और क्वेश्चन को उसके बदले में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में एरर स्वाभाविक है, रहता है। 2-4 क्वेश्चन आपको एरर वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका उत्तर हो सकता है सही ना हो, और वो क्वेश्चन भी आपका टाइम वेस्ट करेगा। और ऐसे परिस्थिति में आपको ये नहीं करना है कि एक बार में आंसर नहीं मिला फिर दोबारा तिबारा एकदम उसके पीछे पड़ जाना है। वैसी परिस्थिति में वहां भी आपका टाइम वेस्ट होना है। तो पहला चरण में आपको यह करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक लगातार आप भागने का प्रयास करें, अंत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और आपका रणनीति में यह भी शामिल होना चाहिए कि 5 से 7 मिनट का टाइम हम कैसे बचा लें कि दोबारा से जो क्वेश्चन हम नहीं हमसे बना है तो उस पर हम अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आप सही नहीं कर पाएंगे तो पता चलेगा कि 90 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका टाइम ओवर हो गया और लास्ट में 10 कैसा ऐसा क्वेश्चन था जहां 1 मिनट भी आप समय दे देते तो पता चलता कि वहां पर 4-5 क्वेश्चन आप सही बना सकते थे। उस समय अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे गौर करना है और थोड़ा निगेटिव पर भी कमांड करने का प्रयास करना है कि एक्स्ट्रा आंख मूंद करके अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं करना है। आप अगर लगातार इतने दिन से मेहनत कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक आपको आइडिया आ जाता है कि इस क्वेश्चन में कितना तक हमको बनाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आने वाले दिन में क्वेश्चन टफ आ जाता है तो वहां 60 भी बनाएंगे, 65 भी बनाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन है तो आपको 75, 80, 85 जितना आपसे संभव हो वहां उतना अटेम्प्ट लेना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि 15-20 ऐसा हम अटेम्प्ट ले लिए जो कि हमारा चूंकि 1/3 इसमें निगेटिव होना है, जो हमारे स्कोर को नीचे लेकर के चले आए। 50-50 जिसमें है, थोड़ा अगर रिस्क आप उठाना ही चाहते हैं तो वहां पर कुछ एक रिस्क आप उठा सकते हैं अगर लगे कि नहीं यह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन हमारा सही होगा ही होगा। नहीं तो पता चलेगा कि आंख मूंद करके अगर आप टिक टाक कर देंगे तो वो आपका स्कोर को नीचे खींच लेगा, आपको दौड़ से बाहर कर सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप गौर करके अधिक से अधिक स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर आपका 70% अगर नॉर्मल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70 प्लस स्कोर अगर आपका होने की संभावना रहेगी तो अभी से आपको सीबीटी 2 में जिनका एग्जाम हो चुका है जिन स्टूडेंट को लग जाना चाहिए। क्योंकि हालांकि इसके बारे में हम डिटेल चर्चा जब आपका सारे चरण का एग्जाम हो जाएगा उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उस समय आपका ज्ञात होगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जा सकता है। अभी आपका सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है और मेरे ख्याल से कुछ भी इस तरह की बात बोलना बेईमानी होगा, उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर 70 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो सीबीटी 2 में आप लग जाएंगे। और बहुत 70% बच्चों का ग्रुप डी भी कॉमन है, तो अगर वो सीबीटी 2 का इसका तैयारी करते हैं, साइंस एक्स्ट्रा थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो दोनों उनका सीबीटी 2 का भी तैयारी साथ में हो जाएगा, ग्रुप डी भी साथ में हो जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सीबीटी 2 का सिलेबस का बात है, आप देखेंगे कि यहाँ 100 के बदला में 120 क्वेश्चन हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही सिर्फ बढ़ेगा, लेवल में अंतर आपका नहीं होना है। हालांकि पिछले बार एनटीपीसी सीबीटी 1 से सीबीटी 2 ही आसान हो गया था, वो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और सीबीटी 2 में भी 9 सीटिंग में पिछला एग्जाम हुआ है सीबीटी 2 का, आप उसी को आधार बना के उसी टाइप के क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। और हमारा भी उद्देश्य होगा कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ही सीबीटी 2 के लिए स्पेशल रणनीतिक बैच
जो कि स्पेशल सीबीटी 2 के लिए छोटा छोटा क्या रणनीति सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होगा, उस हिसाब से हम बैच प्रारंभ करेंगे, टेस्ट प्रारंभ करेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक रिवीजन करके आप 100% रिजल्ट के करीब पहुंच पाए। ये हमारा उस समय उद्देश्य रहेगा फरवरी के फर्स्ट वीक से। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सीबीटी 2 में आपका 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, बाकी 50 क्वेश्चन में सारे पेपर जीएस का मिला करके पूछा जाएगा। और हमको पूरा विश्वास है, चूंकि अभी से लेकर के जून तक तो आपका ग्रुप डी का ही एग्जाम होगा, और चूंकि मार्च तक आपका एनटीपीसी है, और अप्रैल से लेकर जून तक ग्रुप डी का, और उसके बाद ही आपका सीबीटी 2 एग्जाम होना है। तो जिन स्टूडेंट का अभी लगातार एग्जाम है या सीबीटी 2 तक का आशा रखते हैं, तो जो भी आपके पास 3 से 5 महीने का समय है, तो आप दिन रात एक मेहनत करके, दिन रात एक करके 10 से 12 घंटा पढ़ाई करके एनी हाउ इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स सीमित है और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर रिजल्ट हम लेके रहेंगे, ऐसा दिमाग में ठान करके चलना है, मन में बैठा करके चलना है। और थोड़ा सा भी आपका निगेटिव अप्रोच नहीं रहना है, क्योंकि आप 2 साल लगातार मेहनत किए हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे भी ज्यादा मेहनत किए हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि, और बहुत सारे इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कुछ एक मार्क्स से पिछला एनटीपीसी छूटा था, ग्रुप डी कुछ एक मार्क्स से छूटा था, कुछ एक पॉइंट से आपका एलपी टेक्नीशियन छूटा होगा, आरपीएफ छूटा होगा। तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि पिछली कमी को इस बार आप सुधार करेंगे, और इस बार पिछली गलती को नहीं दोहराने का प्रयास करेंगे, और उसको एनी हाउ पिछली गलती से सीख लेकर के आगे रिजल्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो हमको लगता है कि ये छोटी छोटी जितनी भी बातों की हम चर्चा किए हैं, आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत परेशानी फील नहीं होगा, और 100% रिजल्ट आपका होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए जो बच्चे पटना आना चाहते हैं, पटना भी आ सकते हैं, घर पर भी तैयारी कर सकते हैं। अभी तो हमारा एक वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस के लिए आपका एनटीपीसी का आया है, इसके बाद ग्रुप डी का भी और वॉल्यूम आने की संभावना है। और टेस्ट भी हमारा ऑफलाइन सप्ताह में 2 टेस्ट चल रहा है, और भी सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट हम चला रहे हैं। जिस तरह का पैटर्न अभी आपका पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है, उसको बेस बना करके, इसके अलावा ऑनलाइन भी एग्जाम ऐप पर भी चल रहा है, द प्लेटफॉर्म ऐप पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सिस्टम पर भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हम कर रहे हैं जो कि आपके रिजल्ट को प्रभावित करे। और इसके अलावा हम एक अन्य अभी जस्ट वीडियो बनाएंगे कि जहां जहां हमारा ब्रांचेज है, वहां पर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़िए, और दिन रात एक करके पढ़िए, और कोशिश करना है कि इस बार हमको रिजल्ट लेके रहना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।